हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह, फिर मैं आज एक बहुत ही दमदार टॉपिक के साथ। अच्छा, आज जो है गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयाँ। कुछ अच्छा करो अपनी ज़िंदगी में, यही मेरा एक मैसेज है तुम लोगों को, और कुछ नहीं। दूसरे नंबर पे एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन भी एक मसाला हो गया आजकल। जब तक इसमें शीला की जवानी का डांस नहीं चले तब तक कोई देखता नहीं है। ठीक है, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल। तो हम 50 बार बोले हैं कि कुछ मत करो, बस एक ही काम करो। और वो काम क्या करो कि बस जाओ, देखो, इसको देख के अपना नोट्स बनाओ। ठीक है, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि क्या बोलते हैं इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के बीच। ठीक है, इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप को जो है बंद कर दिया। तो अब देखो ये बड़ा अच्छा हुआ कि कम से कम स्टैंड ऑफ हो गया। कम से कम हमें अपनी रियलिटी तो पता चल रही है कि एक्चुअली में हम हैं क्या। हमको तो पता चला कि हम कुछ है ही नहीं। तो वो देखो, सुनो, कड़वी लगेगी ये बात, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। बहुत ज़्यादा कड़वी लगेगी, लेकिन अब क्या करोगे। थोड़ा देखो, मीठा खाने से, कड़वा खाने से किसी की आज तक मृत्यु नहीं हुई है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया। नीम खाने से कोई आज तक नहीं मरा है, लेकिन आम खाने से लोग जल्दी मर जाते हैं। तो देखो, कड़वी बात सुनो। कड़वी बात क्या है, ध्यान से देखो। तुमको अच्छे तरीके से पता है, अगर हम बात करते हैं कि अगर हम ये बात करें कि इंटरनेट के मामले में और डिजिटल प्रेजेंस के मामले में इंडिया के कितने बड़े मार्केट को चाइना ने ग्रैप्स किया है। और शायद यही है कि ग्रेजुअली एजिंग आउट अमेरिकन कॉम्पिटिटर फ्रॉम द कंट्रीज टॉप डाउनलोड सिंस 2018, कि 2018 से उसने जो उसका चाइना का जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है जिसका नाम अमेरिका है, उसको वो ग्रेजुअली एजिंग आउट कर रहा है, बाहर निकालता जा रहा है। अब फैक्ट देखो, अगर फैक्ट की बात करते हैं तो 2017 में जो ऐप का डाउनलोड था वो अपने इंडिया में केवल 18 था, और केवल क्या वो 2017 में, और 2018 में देखो वो कितना जंप किया, 44 आउट ऑफ क्या बोलते हैं 144 ऐप डाउनलोड किए। और टिकटॉक जिसपे आप जो है अपना साड़ी पहन के डांस कर रहे थे बेसिकली आप लोग, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो फेसबुक जैसी जाइंट कंपनी को भी क्या कर चुका था, सरपास कर चुका था। 611 मिलियन डाउनलोड इन इंडिया। ठीक है, इतना डाउनलोड किया था आप लोगों ने। अब बात करो, बात समझो कि ये स्टैंड ऑफ हुआ, तो इस स्टैंड ऑफ का कितना रियलिटी पता चल रहा है अपने इंडिया का, कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। क्योंकि अब उसका रीजन समझो कि अभी तक तो तुमने केवल सिल्क रोड के बारे में सुना होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी एक स्ट्रेटेजिक गोल है किसकी, चाइना की, और उसका नाम है डिजिटल सिल्क रोड। और ये डिजिटल सिल्क रोड जो प्रोग्राम है ये 2015 में चाइना ने स्टार्ट किया था, जिसमें वो 65 कंट्रीज में अपना डिजिटल फुटप्रिंट तैयार किया हुआ है। ठीक है, सोचो तुम कहां हो और वो कहां है। ठीक है, और ये बैटल ऑफ डिजिटल सुप्रीमेसी बिटवीन यूएस एंड चाइना के बीच की बात है। अब उसमें ये अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर तक को क्या बोलते हैं बीट कर चुका है। हम आगे फैक्ट देते जाते हैं, फैक्ट देखते जाओ। ठीक है, अगर हम ये बात करते हैं कि उसका जो प्रोग्राम है चाइना का, नेशनल इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ 2006 टू 2020, जिसमें उसकी टॉप जो 3 ये कंपनियां हैं, टेंसेट, फिर इसके बाद बाइड्यू और alibaba.com। ठीक है ना, सोचो अब आगे देखते जाना। aggressive push from China's company was lead in the July 2014। जुलाई 2014 में ही मोदी की सरकार भी आई थी, पहला बजट भी आया था। ये भी याद रखना कि aggressive push from Chinese company was led in July 2014। अगेन आई रिपीटेड, 2014 से ही उसका एग्रेसिव पुश है आपकी मार्केट में, जिसमें टॉप लीडिंग कंपनीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ओप्पो है, वन प्लस है, वीवो है और जियोनी है। जियोनी मतलब वहां का एप्पल ऑफ चाइना। और इंडिया में ये जो इन्फ्लक्स हुआ है ये केवल एक वजह से हुआ है, और वो हुआ है 2016 में रिलायंस ने जब आपको फ्री डेटा दिया। गवर्नमेंट कहां थी, क्या सोच रही थी, फ्री डेटा दिया था। आज तो चलो पैसा ले रही है रिलायंस। 2016 में देखो, द इन्फ्लक्स ऑफ दी चाइनीज कंपनी पिक्ड इन 2016 where Reliance Jio launched its cheap data offering। इसके बाद उसका इन्फ्लक्स आपके मार्केट में घुसना शुरू कर गया, अपने स्मार्टफोन के मार्केट में। आगे देखो, वेंचर इंटेलिजेंस, अगर वेंचर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट देखें तो दीज आर द कंपनी। वैसे भी देखो हम लेबर इंटेंसिव कंट्री हैं, हमारे देश की जितनी भी क्या बोलते हैं कंपनियां हैं वो कैपिटल को लेके हंगरी हैं, पैसा है ही नहीं, क्योंकि मंदिर बनाने में जुटे हुए थे हम लोग। ठीक है ना, अब देखो सच्चाई देखो कि ओला का नाम सुना होगा। ओला में इन कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है जो चाइना की हैं, कितना इन्वेस्टमेंट है, $451 मिलियन।
ठीक है ना, swiggy.com, पेटीएम, policybazaar.com, dream11.com, डिलीवरीज और बाउजीज क्लासेस जिससे आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, उसमें टेंसेट का कितना इन्वेस्टमेंट है, $40 मिलियन। बिग बास्केट, लेंसकार्ट.com, जोमेटो, हर एक कंपनी में चाइना का इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं कि ये इन्वेस्टमेंट ऐसा है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि भाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड डेट इन्वेस्टमेंट। अब जाके सर्च करिए, थोड़ा पढ़िए कि बस केवल भग 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 बोलने थोड़ी नहीं होता, जाके पढ़िए, समझिए ना कि रियलिटी क्या है इंडिया की करंट में। बस बक बक आके बोलने से थोड़ी नहीं होता। आगे देखो, अगर हम स्मार्टफोन की बात करते हैं, स्मार्टफोन के मार्केट में जियोनी ने आपके 31.2% मार्केट को ग्रैब्स कर रखा है, लार्जेस्ट वन। इसके बाद वीवो का 21%, एज पर द इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग 31.2% का मार्केट ग्रैब्स किया है जियोनी ने स्मार्टफोन के मामले में, और वीवो ने 21% का मार्केट ग्रैब्स किया है। द रैपिड इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वरीड द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज इन अप्रैल 2017 में ही ये नोटिफाई कर दिया गया था कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इस बात को लेकर चिंता में थी कि इतना ज्यादा जो है इंपोर्ट हम कर रहे हैं किसका, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का अपने मार्केट में 2017 में। तब कहां थे हम, तब क्यों नहीं हम सोचे, उस समय क्यों नहीं सोचे? तब हमने अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कि हम अपने यहाँ स्मार्टफोन बनाएंगे, इसका प्लान प्रिपेयर किया नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2017 में। अब देखो डेटा समझो, डेटा 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 और कुछ नहीं। हम कुछ देखो, हम भक भक नहीं बोलते हैं, जहाँ खड़े हो जाए भक भक बोल दें। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रियलिटी क्या है, रियलिटी सामने आनी चाहिए। जो मीडिया आपको नहीं दिखाई दे, जो मीडिया का काम है कि मीडिया आपको रियलिटी बताए, वो रियलिटी भी नहीं बताती है। बस जो आया सब युद्ध ही कराने में लगे हुए हैं। फर्स्ट यू कलेक्ट द फैक्ट्स, ठीक है ना, पहले फैक्ट को कलेक्ट करो। समझ में आया कि नहीं है? द इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाज ऑर्डर ऑफ 53 बिलियन अप्रोक्सीमेटली 34,400,500 करोड़ इन 2017 एंड 18 कि हमने 53 बिलियन, अगर हम बात करें तो 34,04,500 करोड़ का जो है इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट किया। अगर हम इसी को फिगर मान के चले तो 2025 तक हमें 26 लाख करोड़ तक का इंपोर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर्स। और इस बात की चिंता करते हुए भारत सरकार ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2017 बनाया था, और इसलिए ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बना सके इंडिया में स्मार्टफोन के मामले में। ठीक है, चाइनीज, अब तो छोड़ो, ये तो स्मार्टफोन की मैंने बात करी। चाइनीज इक्विपमेंट वेंडर्स सच एज हुआई एंड ZTE also have a significant presence in the telecom equipment space in India। सोचो इन दो कंपनियों का भी आपके इक्विपमेंट मतलब हार्डवेयर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी इक्विपमेंट यूज होते हैं उसमें कितना बड़ा प्रेजेंस है। इसी को देखते हुए यूरोपियन कंपनी जो इरेक्शन है और नोकिया, उन्होंने पार्टनरशिप की ताकि वो अपने कॉस्ट को क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। समझ में आया कि नहीं है? सोचो चाइना कहां तक है, ठीक है ना। एवरी इंडियन ब्रांड सच एज जैसे अब अगर हम बात करें, इवन इंडियन ब्रांड सच एज माइक्रोफोन हैड इनिशियली रिपोर्टेड टू इंपोर्टिंग सेमी नॉक डाउन मोबाइल फोन यूनिट फ्रॉम चाइना टू असेंबल देम लोकली एंड सेल एट अ कंपैरेटिवली लोअर प्राइस। अब माइक्रोमैक्स ने ये सोचा कि हम चाइना से इंपोर्ट करके कुछ सामान उसको इंडिया में क्या बोलते हैं, लोकली मैन्युफैक्चर करते हैं और उससे कम प्राइस में क्या करते हैं, बेचते हैं। समझ में आया कि नहीं है? जो गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, ठीक है, विच इज नाउ स्ट्रगलिंग टू मेंटेन इट्स ग्राउंड। और ये भी कंपनी जो है वो अपने ग्राउंड को मेंटेन करने में अब स्ट्रगल कर रही है। सोचो, हम तो भग 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 बोले स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया। समझ में आया कि नहीं? भग 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 बोलने से थोड़ी नहीं होता है। देखो दिस वाज बिफोर द एंट्री ऑफ द चाइनीज प्लेयर। लेकिन ये जो ये मैं बात बता रहा हूं, ये चाइनीज प्लेयर की एंट्री करने से पहले की बात है। और जैसे ही चाइना ने एंट्री कर दी आपके मार्केट में, ये भी मार्केट से गायब हो गया। माइक्रोमैक्स कहीं दिखाई देता है? हाँ या ना? नहीं दिखाई देता है। ठीक है, स्मार्टफोन के मामले में देखो, ओप्पो का 10.6% शेयर होल्डिंग है, जियोमी का जैसे मैंने अभी बताया 31.2% है, वीवो का 21% है, सैमसंग का केवल 15.6% है, रियलमी का 13.1% है। जनवरी से लेके मार्च तक का ये मार्केट शेयर है। सोच लो,
ये रियलिटी है आपकी, बस भक 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 बोलने से थोड़ी नहीं होता है। इंडियाज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर हैज नॉट रिमेन्ड अनटच इधर, ऐसा नहीं कि इट्स अबाउट ओनली व्हाट स्मार्टफोन। आप ई कॉमर्स की बात करो, पेटीएम की बात करो, आप जेस्ट की बात करो, EMI फॉर एवरीवन। अगर हम बात करते हो तो जेस्ट मनी विच इज हैज रेस्ड 236 करोड़ टिल डेट इन फ्रॉम द इक्विटी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इक्विटी शेयर होल्डिंग है जेस्ट की इंडिया में। बाकी जो जियोमी है, अलीबाबा ने जो पेटीएम में इन्वेस्टमेंट किया है उसकी तो बात ही छोड़ दो। अभी तो इतना डेटा है कि अगर मैं इस पे 1 घंटे भी बोलूं तो खत्म ना हो, समझ में है कि नहीं? 1 घंटे भी अगर मैं बोलूं, 1 घंटे या 2 घंटे बोलूं तो खत्म ना हो, इतने डेटा है, कितना इन्वेस्टमेंट है इंडिया का, ठीक है ना। तो जो लोग भी इच्छुक हैं, समझ में है कि नहीं है, मेरा कोर्स ज्वाइन करने के लिए ओनली 299 रुपीज़ पर मंथ में यूपीएससी के लेक्चर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, केवल यूट्यूब पे ही, कहीं अलग से ऐप नहीं है। लाइक भी नहीं करना है, सब्सक्राइब भी नहीं करना है, शेयर भी नहीं करना है, देखना है, नोट्स बनाना है जो आपके काम में आए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।